हालेलुया। जानते हैं क्यों मैंने ये गाना गाया? क्योंकि जो वचन आप आपके मुंह से ऐलान करते हैं वो ही आपकी जिंदगी में होता है। आमीन, हालेलुया। Whatever you speak is what actually happens to you. So when you say खुश रहती है तुझ में ये जान, you know, तुझ में ये जान खुश रहती है, सो आप ये ऐलान करते हैं कि यीशु मसीह आपकी खुशी है। आमीन। और कहीं भी नहीं मिलेगा ये जो आपको यीशु मसीह में मिलता है। हालेलुया। So यूहन्ना की पहली चिट्ठी, it's going to be a very exciting word today, very simple but exciting. Hallelujah. 1 John chapter 1. यूहन्ना की पहली चिट्ठी, Glory to Jesus. Hallelujah. प्रकाशित वाक्य के आगे है यूहन्ना की चिट्ठी। सो पहली चिट्ठी, पहला चैप्टर और पहला वर्स। ओके, सो इट्स 1 John 1:1. Hallelujah. Okay, so let me read this. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। हालेलुया। जिससे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, और जिससे अपने आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, और हाथों से छुआ। हालेलुया। यूहन्ना एक प्रेरित था जो यीशु मसीह का चेला था, जो यीशु मसीह के साथ हमेशा रहता था जब यीशु मसीह यहाँ पर था। हालेलुया। John was walking with Jesus. He was a disciple of Jesus. Okay, and John had experienced the love of Jesus. यूहन्ना ने परमेश्वर का प्यार को चखा था। आमीन। तो यूहन्ना ने जो सुसमाचार लिखा है यूहन्ना का पहला, वहां पर भी उन्होंने ऐसा लिखा है, आदि में वचन था। हालेलुया। सो यूहन्ना यीशु मसीह को वचन कहता है। आमीन। John calls Jesus the word of God. Amen. क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर को परमेश्वर कहला के वो लोग कहते नहीं थे। They were not calling him by his name. In Exodus 19, I will just give you a foundation. In Exodus 19, when God says to Moses that bring my people here, the word of God, it says that God's word, the word of God called the people close. परमेश्वर के वचन ने लोगों को अपने पास बुलाया। सो पुराने नियम में वहां पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर को परमेश्वर का वचन ही कहते थे। You are getting it? So यूहन्ना ने कहा, जिस वचन के बारे में आप कह रहे थे, आप लिख रहे थे, यही वचन, यही परमेश्वर, ये यीशु मसीह है। आमीन। सो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आमीन। सो यहाँ पर यूहन्ना चिट्ठी लिख रहा है उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। So he said, I'm writing to you about the word which was from the beginning. Okay? उसको हमने सुना है, उसको हमने देखा है, उसके ऊपर हमने आंखें लगाए हैं और हमारे हाथों ने उसको छुआ है। किसको? For whom did they see? For whom did they hear? And for whom did they touch? It was the word of life. जीवन के वचन। Amen. So when you see the word of life here, when you see the word of life, yeah, life over here, this life is speaking about the Zoe life of God. Hallelujah. Hallelujah. So it is this life that I spoke to you last time about. ये life जो है, जीवन जो
अगर आप भूखे हैं तो आपको ये वचन मिलेगा। हालेलुया। If you are hungry, you will receive the word. Amen. जब भी माँ देखती है कि बच्चे को भूख लगी है, जितना उसको भूख लगी उतना ही उसको मिलता है, ज्यादा नहीं मिलेगा। हालेलुया। मेरे साथ बोलो, वचन जरूरी है। मेरे साथ प्रार्थना करो, हे परमेश्वर, मेरे अंदर आत्मा की भूख को बढ़ाओ। Increase my hunger for your word. I want to listen and I want to know. मैं जानना चाहता हूँ, मैं तेरे करीब और भी आना चाहता हूँ, यीशु के नाम में। आमेन। हालेलुया। सो ये जीवन जो वचन है, ये जीवन जो ये वर्ड है, ये जीवन, ये ज़ोए लाइफ है। ये ज़ोए लाइफ का मतलब मैंने बताया आपको, जैसा परमेश्वर का जीवन है, अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। सो अनंत काल का जीवन यीशु में प्रकट हुआ था। हालेलुया। यीशु ही अनंत काल का जीवन था। हालेलुया। और यूहन्ना कहता है कि मैंने उसको देखा, हमने उसको देखा, हमने उसको सुना, हमने उसको छुआ है। ये वचन, हालेलुया, ये वचन को, ये परमेश्वर को, इस जीवन को हमने देखा है। तो इसका मतलब है ये कुछ कहानी नहीं बता रहा है, ये कुछ ऐसी ही कहानी नहीं बता रहा है, वो एक सच्चाई बता रहा है, क्योंकि वो एक गवाह था। He was a witness. He had seen Jesus. Hallelujah. He has seen the word of life with his eyes. He has behold him. He looked at him. He observed him. He has touched him. उन्होंने उसको छुआ था। जो इस धरती पर वचन जो प्रकट हुआ था, और धरती पर देहधारी हुआ था परमेश्वर। Hallelujah. He had touched him. He had seen him. So he's not just telling a story. वो सच्चाई बता रहा है. He's telling the truth. Amen. So in 1 John 1 verse 2 now, it says, the light was manifested, and we have seen and bear witness and declare to you that eternal life which was with the Father and was manifested to us. यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। उसकी गवाही देते हैं। और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। वो पिता के साथ था और हम पर वो प्रकट हुआ। He was with the Father. Okay, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hallelujah. वो पिता के साथ था, वो ही परमेश्वर था, और वो हमारे बीच में आ गया, और पिता का प्यार हम पर उन्होंने प्रकट किया। हालेलुया। पिता की महिमा उन्होंने हम पर प्रकट किया। Praise the Lord. So John 1:3 now, then he says, that which we have seen and heard, we declare it unto you, that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ. Hallelujah. Come on. Praise the Lord. Hallelujah. जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम में भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. So today, okay, we're going to talk about fellowship. Yes. Amen. Hallelujah. ये एक्चुअली पूरे हफ्ते मैं परमेश्वर से पूछ रही थी, मैं क्या बताऊंगी, मुझे पता नहीं, आप अगुवाई कर। कल रात मुझे परमेश्वर ने यही वर्ड दिया, और he didn't give me more than this. He just told me fellowship. So let's see what is fellowship. Okay? ये fellowship क्या है? ये fellowship का मतलब है सहभागिता। Okay? Everybody says सहभागिता, fellowship, okay? And concretely we say ekwadan rao, okay? Ekwad karo. Okay. So सहभागिता. So let's break this word up. Let's see
Okay, what this word fellowship is. Okay, the fellowship word in Greek, it means koinonia. It's like a tongue twister, but can you say koinonia? Say again, koinonia. Okay, ये यूनानी भाषा में koinonia कहते हैं. Okay, all right. Then it is derived from the word koinos. Okay, which literally means common. Okay, it means common. If you go to see Acts chapter 2 verse 44, प्रेरित के काम 2 और 44 में लिखा है, all that believed were together and had all things common. जो लोग विश्वास करते थे परमेश्वर पर, वो सब इकट्ठा हुए थे, इकट्ठा रहते थे और अपने आप में ये फेलोशिप करते थे. They had everything in common. So ये वर्ड कोइनोस वहां पर है. इसका मतलब है कि जो उनके पास था वो लोग एक दूसरे के साथ बांटते थे, शेयर करते थे. ओके, कोई नहीं कहता था कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा. ऐसा ये सहभागिता उनके साथ होती थी विश्वासी लोगों के साथ. सो ये वर्ड जो कोइनोस है वहां पर ये यूज किया है. They had all things in common. Koinos. Hallelujah. So the word koinonia is come from the word koinos. Okay. So सहभागिता, सब लोग बोलो सहभागिता. So सहभागिता का मतलब ये होता है, please understand this. It means joint participation. Okay. It means partnership. सब लोग बोलो partnership. ये तो आपको पता चलेगा partnership क्या है. समझ रहे हैं partnership क्या है? Right? Hello. Okay. आपका आवाज थोड़ा आने दो. Okay. Partnership का मतलब जानते हैं आप? Partnership. Okay. Okay. So holding something in common. It means sharing. Sharing. एक दूसरे के साथ बांटना. Okay. It means intimacy. Okay. It means intimacy. Okay. That's what koinonia means. Okay. So let me read verse 3 again. जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम में भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो. हालेलुया. जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने सुना है, why are we telling you this? क्यों हम बता रहे हैं? यूहन्ना कहता है कि देखो, जिसको हमने देखा था हमारे आंखों में, जिसको हमने सुना था, जिसके साथ हमारी फेलोशिप थी, हम चाहते कि यही सहभागिता, यही फेलोशिप आप भी उसके साथ करें. पिता के साथ आपकी फेलोशिप हो और उसके पुत्र के साथ आपकी फेलोशिप हो, आपकी कोइनोनिया हो, आपकी सहभागिता हो. इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. तो सुसमाचार क्यों बता रहा है, क्यों बताना है? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ एक सहभागिता करते हैं, एक फेलोशिप रखते हैं और हम चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग अपने साथ जुड़कर मिलकर रहे, उसके संग जिए. God is wanting that. I will just teach and I will just have a short word of preaching with you. Okay. So those, it's those who are believing in Jesus, जब आपने परमेश्वर को पहले ग्रहण किया, तब उस दिन, why am I feeling like you're lost somewhere? Just calm down. Okay. You're looking here? Yes. A lot of fun? A lot of fun? Yes. All right. Hallelujah. Hallelujah. सब जगह है? Yes. सैटरडे को स्लीप करना है और संडे को जागना है, क्योंकि वचन जरूरी है. Without the word, you will all be lost. Without the word, you will all be lost. There is so much more I want to tell you. कितना कुछ बताना है, परमेश्वर आपको बताना चाहता है. देखो, वचन के बिना आप खो जाएंगे. वचन जरूरी है. बोलो, वचन जरूरी है. हालेलुया. सो यूहन्ना कहता है, देखो, हमने उसको देखा है, हमने उसको छुआ है, वो यहाँ पर था, वो प्रकट हुआ था हमारे बीच में. ओके, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्यों बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ आपका फेलोशिप हो, आपका कोइनोनिया हो. ओके, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं. ओके, यू थिंक अबाउट इट. आप सोच कर देखो, ये देखो कि ये इट्स
इतना पवित्र परमेश्वर, ये हमारा सृजनहारा जिन्होंने सब कुछ रचा है, ये जो हमारा पिता है, वो आपके साथ, आप जो उसकी रचना थी, अभी आप उसके बच्चे बन गए हैं। हालेलुया। आपके साथ वो संगति करना चाहता है, सहभागिता रखना चाहता है। हालेलुया। Can you just believe this? It is so beautiful. सारे रचनाओं से ज्यादा ऊपर परमेश्वर ने आपको चुना है। He has chosen you to have fellowship with you. आपके साथ सहभागिता करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। यूहन्ना का 1:12 कहता है, जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने उसको ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको अधिकार दे दिया अपने संतान बनने का, अपने बच्चे बनने का। और आज ये वक्त आपको है। हालेलुया। जानवरों को नहीं दिया है, पक्षियों को नहीं दिया है, किसी को भी नहीं दिया है, और स्वर्गदूतों को भी ये नहीं दिया है। ये सौभाग्य परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। आपको दिया है। सो जिस दिन आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उस दिन यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके भीतर आता है, आपके अंदर आता है, और आपके साथ रहता है, आपके अंदर रहता है। He lives in you. आपके अंदर वो जीता है। आप कभी भी अकेला नहीं है। हालेलुया। आप कभी भी अकेला नहीं है, और आपने कभी कहना भी नहीं चाहिए, मैं अकेला हूँ। You can never say I am alone, because there is one who is above and one who is here with you. Hallelujah. Even as Jesus Christ is sitting on the throne, the Holy Spirit lives in you. आपके अंदर है, भीतर है। आप कभी भी अकेला नहीं है। Hallelujah. So koinonia means it's a joint partnership. Hallelujah. It's a joint participation. That is what fellowship means. That is what koinonia means. That is what सहभागिता means. इसका मतलब है कि पार्टनरशिप है हमारे पिता के साथ और उसके पुत्र के साथ। We have a partnership. Hallelujah. और ये वर्ड जो है koinos, ये कॉमन है कि उसका क्या है, मेरा क्या है, वो हम बांटते हैं। परमेश्वर हमारे साथ अपना प्यार बांटता है, और हमने उसके साथ हमारा प्यार को बांटना है। Hallelujah. I'm telling you, if you want to do partnership with anyone, the first one you should always have a partnership with is the partnership with the Holy Spirit. Hallelujah. आपको उसके साथ पार्टनरशिप करना है। Hallelujah. क्योंकि उसके जैसा पार्टनर और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। Hallelujah. ये पार्टनरशिप का मतलब है, जो फायदा मुझे मिलता है वो एक तेरा भी फायदा है, तुम्हारा जो फायदा है मेरा फायदा है, मेरा जो फायदा है वो आपका फायदा है, मेरे पास जो है ये सब आपका है, और आपका जो है वो मेरा है। Hallelujah. Thank you, Lord. And that's exactly what Jesus did. Jesus made us joint heirs with him. Hallelujah. परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को सारी वस्तुओं पर उसको वारिस बनाया है। Hallelujah. उसको वारिस बनाया है यीशु मसीह को, और यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उसके साथ पार्टनरशिप करते हैं। Hallelujah. वो सहभागिता करते हैं। We are joint heirs with him. हम उसके साथ भी अभी वारिस हैं। Hallelujah. Hallelujah. You see God's side of the story. You see how God is doing it. Hallelujah. देखो परमेश्वर कैसा करता है। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को ऊंचे स्थानों पर उठाया है, और ऊंचे स्थानों पर बिठाया है। वो सिंहासन पर है। He is the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. And when he made Jesus to sit on the throne, जब यीशु मसीह को ऊंचे स्थानों में बिठाया है, बाइबल कहता है एफिसियों में कि परमेश्वर ने हमको भी उसके साथ बिठाया। Hallelujah. हमको भी उसके साथ बिठाया है। Hallelujah. देखो वो अपनी साइड का पार्टनरशिप रख रहा है।
पार्टिसिपेशन, आपके साथ शेयर करता है। सब कुछ जो उसके साथ है वो आपको शेयर करता है। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो वो पीछे रखता है। जो कुछ उसका है वो हमारा है। हालेलुया। You see, he's son of it. He is perfect. He is holy. वो सिद्ध है, वो पवित्र है और अपना वादा वो निभाता है आपकी तरफ। Hallelujah. For you, he keeps his promises to you because he knows that he has created you for him. उसने रचा है आपको, उसके लिए रचा है, अपने लिए बनाया है, अपने लिए रचा है आपको। Hallelujah. Oh my God. Hallelujah. So many times we read this word fellowship and we don't understand it. हमको पता नहीं चलता है, ये fellowship क्या है, कोइनोनिया क्या है, इसका कितना डीप मतलब है, कितना डीप मतलब है। और when I think of it, like it talks about sharing. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. It talks about sharing. Oh my God. Wonderful. For some people, they seem to not have a fellowship with God. वो थोड़े लोग समझते हैं कि इतना बड़ा परमेश्वर के साथ संगति रखना बहुत ही मुश्किल है। Okay, they think like that because they think God is far away. उनको लगता है कि परमेश्वर इतना दूर है और उसको वो ऊपर वाला दिखाते हैं। अभी हमारे लिए परमेश्वर ऊपर वाला नहीं रहा, ये परमेश्वर हमारे पास है, हमारे अंदर है। हालेलुया। उन लोगों को for them he is ऊपर वाला, but for him, for us it is Jesus Christ in us, the hope of all glory. हालेलुया। यीशु मसीह हमारे अंदर, सारी महिमा की आशा हमारे अंदर है और वो यीशु मसीह है। वो सिर्फ ऊपर वाला नहीं है, वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। Thank you, Jesus. Yes, हमारा अंदर है। So it's difficult for people to understand how can we have relationship, how can we have fellowship with him, and sometimes people feel so disqualified, they say I'm such a big sinner, मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मैं तो disqualified हूँ। अब जानते हैं disqualify का मतलब क्या होता है? Disqualify का मतलब क्या होता है? जब फुटबॉल खेलते हैं, ओके, जब फुटबॉल खेलते हैं, गेम में खेलते हैं, तो ये ऐसा मानना है, ऐसा मानना है, सो अच्छी तरह रूल्स को फॉलो करना है। अगर रूल्स को ब्रेक किया, हाथों में पकड़कर बॉल को उधर फेंक दिया, ओके, फुटबॉल का मतलब है फुटबॉल, आप हैंडबॉल नहीं कर सकते फुटबॉल को, राइट। तो जब ऐसा बार बार करते हैं, उन लोगों को डिस्क्वालीफाई करते हैं, गेम से बाहर निकालते हैं, टीम से बाहर निकालते हैं, वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, राइट। तो ऐसे ही मनुष्य अपने पाप की वजह से ऐसे सोचते हैं कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है, मैं तो डिस्क्वालीफाइड हूँ, मैं कभी भी परमेश्वर के साथ संगति नहीं रख सकता हूँ, मैंने तो इतना बुरा सोचा, इतना बुरा काम किया, इतना बड़ा पाप किया है, मैं तो डिस्क्वालीफाइड हूँ, मैं तो I'm not worthy to come there near God because he's too holy, वो कितना पवित्र है और मैं कितना बड़ा पापी हूँ, ऐसा सोचते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आपके माइंडसेट को आज बदलना चाहता है। हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हालेलुया, उसका लहू आपके सारे पापों को धोया है। हालेलुया। आपका जो आत्मा है वो परफेक्ट है, वो होली है। अगर आप गलती की भी तो परमेश्वर आपको माफ करता है, उठाता है। हालेलुया। और वो हमेशा हरदम आपके साथ हुए सहभागिता, फेलोशिप, कोइनोनिया करना चाहता है। He wants to fellowship with you. Hallelujah. My God. Thank God, Lord. Thank you, Jesus. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. You see, जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया,
ऑलराइट, जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, कितने लोग हैं, सब लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है? क्या आप जानते हैं कि आप पापों से बच गया है? अगर आप नहीं जानते तो आज जान लो। अगर आप क्षमा मांगोगे तो यीशु मसीह का लहू आपके सारे पापों को धोता है। हालेलुया, हालेलुया, वंडरफुल। बाइबल कहता है कि अपने कर्मों के द्वारा नहीं, आपने जो काम किया है अपने बड़े कामों के द्वारा नहीं, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने आपको पापों से बचाया है और अनंतकाल का जीवन एक दान दिया है आपको। He gave you his eternal life as a gift. In fact, Jesus himself is eternal life and he himself is the gift for all of us. Hallelujah. यीशु मसीह ही अनंतकाल का जीवन है। जिन्होंने उसको ग्रहण किया है उसके भीतर अनंतकाल का जीवन है। हालेलुया। तो उस समय आप बच जाते हैं। You are saved from your sins. You are saved. Hallelujah. You are saved. But the thing is that people don't understand. There is a difference between just salvation and fellowship. जब आप बच जाते हैं, आपका salvation मिलता है, आपको उद्धार मिलता है। बोलो उद्धार। तो जब आपको उद्धार मिलता है, बहुत ही खुश होते हैं। We are very happy. We are very excited for the first few weeks, maybe थोड़ा हफ्ते हम बहुत ही खुश होते हैं। Brother, little less soft. हम बहुत ही खुश होते हैं, थोड़े हफ्ते बहुत ही खुश होते हैं। हाँ, देखो हमने यीशु मसीह को पाया है और हम कलीसिया को आते हैं और बहुत ही खुश होते हैं, प्रेज वर्शिप करते हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद हमारा फायर जो है वो कम हो जाता है और हमको पता नहीं क्या हो गया है, क्योंकि ये ऐसा होता है, ऐसा is possible to just be saved and not have fellowship with God. समझ गया? आपको उद्धार तो मिला, लेकिन आपने परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं किया, आपने कोइनोनिया नहीं रखा उसके साथ, आपने पार्टनरशिप नहीं रखा उसके साथ, आपने आपका लाइफ को शेयर नहीं किया उसके साथ, इसलिए आपका लाइफ डाउन होता है, नीचे जाता है। Right? So there are people who are just saved, और आपको एक बार उद्धार मिला। Listen to this. Once you become the sons of God, I want to clear this doubt. Okay? Some people say that, that once you get saved, if you do a little bit mistake, then you will lose your salvation. लोग सोचते हैं कि अगर आपने ऑलरेडी यीशु मसीह से क्षमा मांगी और आपका जीवन बच गया है, आपको उद्धार मिला है, लेकिन आप जाते कुछ बड़ा पाप करें तो आपका उद्धार तो खो जाएगा। अब मैं आपको ये क्लैरिटी दे रही हूँ। बाइबल क्या कहता है? यूहन्ना का 1:12 में, जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने उसको ग्रहण किया, हालेलुया, उनको परमेश्वर ने हक दिया, अधिकार दिया परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनने का। हालेलुया। तो मैं आपको एक बात पूछती हूँ, अगर आपका बेटा है, बेटी है, ओके, आपका ही है, बोलो मेरा ही है। जब आपका ही है तो एक बार गलती किया, आपने उसको बोला, डांटा, तो दूसरी बार वो गलती करता है, तीसरी बार क्या आप उसको निकाल कर घर से बाहर लाते हैं और ऐसा कहते हैं तो अब से मेरा बेटा नहीं है? क्या आप उसको ऐसा बोलते हैं कि अब से तो मेरा बेटा नहीं है, मेरे घर में आपको कुछ हक नहीं है? क्या आप उसको ऐसा बोलते हैं आपके बच्चों को? नहीं, क्योंकि एक बार तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा ही है, चाहे वो गलती किया तो भी और तुम्हारा ही है। जैसा वो पैराबल हम देखते हैं कि दो बेटे थे, एक बेटा पिता का घर छोड़कर वो दूर चला गया था और अपना सारा पैसा खर्च करके, और बाद में वो स्वर्ग के पास था, लेकिन पिता घर में उसके लिए इंतजार कर रहा था, उसके लिए रो रहा था, विनती कर रहा था, और एक दिन उसके मन में आया मैं यह क्या कर रहा हूँ, और वो पलट कर वो वापस आ जाता है। ये उसके गंदे कपड़े में, रिमेंबर दिस, he was not an unbeliever, he was the son of the house, और उस घर का बेटा था, और घर का बेटा दूर चला गया था, उसके कपड़े गंदे हो गए थे, वो वैसे ही वापस आता है सोच करके मैं एक नौकर की तरह मेरे पिता के घर में रहूंगा, मेरे पिता से कहूंगा मैं तुम्हारा बेटा होने का लायक नहीं हो, मैं एक नौकर बनकर तुम्हारे घर में रहूंगा, ये सोच कर वो वापस आता है। लेकिन पिता उसको दूर से देखता है, भाग कर चला आता है,
गॉड, हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में अगर ऐसे कोई लोग हैं जो बार बार वही गलती करते हैं, मेरा आपको एक एडवाइस, एक काउंसिल है, आप उनके लिए विनती करो, आप उनको प्यार दे। आपके परिवार में अगर कुछ ऐसे लोग हैं, आप उनको प्यार दे, विनती करें, प्यार दे, विनती करें। एक दिन ये परमेश्वर की भलाई आपके द्वारा उनको मिल जाएगी और उनका जीवन बदल जाएगा। Surely they will change because of your love. तो प्यार की वजह से, हालेलुया। तो एक बेटा ही रहता है परमेश्वर का। आप सारे लोग उसके बच्चे हैं। बेटा आपको कभी भी ठुकराएगा नहीं। He says, I will never leave you, I will never forsake you. And God is not a man that he should lie. परमेश्वर एक व्यक्ति के समान नहीं है जो झूठ बोलता है। परमेश्वर एक बार कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कहते हैं, I feel so far away from God. It is your feeling. मुझे इतना फील होता है कि परमेश्वर मुझसे बहुत दूर गया है। बाबा, परमेश्वर आपसे दूर नहीं हो गया है, आप शिफ्ट हो गए हैं। आपके मन में आप शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन उसका लोकेशन वही है। आप उसका लोकेशन है, आप उसका लोकेशन है। आपका आत्मा परमेश्वर का लोकेशन है। उसने शिफ्ट नहीं किया, आपने मन को शिफ्ट किया है। हालेलुया। You are the one who is shifting in your mind, but God hasn't shifted his location. You are still the location of God. Hallelujah. I have the mind of Christ. Hallelujah. I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. Have the mind of Christ. Hallelujah. हमारा मन उसके ऊपर लगाना है। Hallelujah. Thank you, Jesus. So now it says that, and these things we write to you that your joy may be full. मैं क्यों आपको लिख रहा हूँ? और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। So the joy, everyone say joy. Everyone say आनंद। ये जो आनंद है, यूहन्ना कहता है, मैं ये बातें तुझे क्यों लिख रहा हूँ, ये बातें मैं तुझे क्यों कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपके साथ सहभागिता रखना चाहता है। Why am I telling you these things? That you should have fellowship with the Father, with the Son. Why am I telling you that the joy of the Lord may be in you? परमेश्वर का आनंद आपके अंदर भीतर रहे। Now what is the joy of the Lord? ये जो आनंद है जो परमेश्वर देता है वो अलग है, राइट? ये जो आनंद परमेश्वर देता है, ये एक permanent sense of cheerfulness. Okay? ये जो अंदर आपके अंदर एक ऐसी खुशी की कभी कोई नहीं चुरा सकता है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। कोई नहीं चुरा सकता है ये खुशी। You know, even when things go wrong in your life, आपके जीवन में कुछ गलत होता है, ये होता है, वो होता है, आपके हालात बिगड़ जाते हैं, फिर भी आपके अंदर एक अलग टाइप का आनंद अंदर भीतर रहता है, अलग टाइप का समाधान आपके भीतर रहता है। You can be calm, you can be peaceful in the midst of the storm because the Lord is there with you. That's the joy. Okay? So the joy of the Lord is not dependent on outside circumstances, but the joy that the world gives you is different. जो आनंद बाहर के लोग आपको देते हैं, ये आनंद थोड़ी देर के लिए होते हैं। The joy that the world gives, ये दुनिया जो आपको जो आनंद देता है वो थोड़ी देर के लिए है। क्यों? क्योंकि this joy, ये जो आनंद है, it is dependent upon the circumstances. जो आपके हालात है, हालात को देखकर आपको खुश रहते हैं। और इतना पैसा मिला, बंदे ओके, बहुत हैप्पी और सारा पैसा उड़ा दिया तो सब डाउन हो जाता है। What happened to you? All my money went, all my money lost. So what happened to your joy? Okay? So आपको जो लोग बहुत अच्छे कहते हैं, आप बहुत ही खुश हैं, लेकिन किसी ने आपको इतना सा करेक्ट किया, इतना सा
कुछ बोला तो आपको दुख लगता है, आपका चेहरा उतर जाता है। तो क्यों? क्योंकि ये जो आनंद आप सोचते हैं ये बाहर का है, ये दुनिया जो देते हैं, ये दुनिया का जो है ये टेम्पररी रहता है। ओके, इट इज अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी एंड cheerfulness, बट इट इज नॉट परमानेंट। इट इज नॉट परमानेंट, ये हमेशा के लिए नहीं है जो दुनिया देता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, आई गिव यू पीस, माय पीस आई गिव टू यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव्स, माय पीस आई गिव यू। हालेलुया। मैं तुझे समाधान देता हूँ, मैं मेरा समाधान आपके पास रखता हूँ। जैसा दुनिया देता है वैसा नहीं, क्योंकि जो दुनिया देता है वो थोड़ी देर के लिए है, जो समाधान मैं तुझे देता हूँ वो सदा के लिए आपके साथ होगा। हालेलुया। Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. So it's what I give you. So what happens is when you have fellowship with the Lord, when you have fellowship with the Father, the Son and the Holy Spirit, जब आप सहभागिता उसके साथ रखते हैं तो आपके भीतर एक आनंद आता है जो कोई नहीं चला सकता है। Hallelujah. That's what the Bible says. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, मेरी ताकत है। और ये आनंद कैसा आता है, कहाँ से आता है? जब आप उसके साथ सहभागिता रखते हैं। So let me remind you, what is fellowship? What is fellowship? Fellowship comes from the word koinonia. It means joint participation. Okay, it means sharing. It means having something in common. It means partnership. That is what is called fellowship. सहभागिता partnership होता है, sharing होता है. I want to remind you that because whatever I'm going to speak now, it will mean a lot to you. Hallelujah. Now, 1 John 1 verse 5 says, this is the message which we have heard from him and declare to you that God is light and in him is no darkness at all. जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। God is light and in him there is no darkness at all. Hallelujah. At all. Now this is going to be a little bit harsh, yeah. A little bit harsh. That's a word. Okay, but take it. Amen. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. You know, थोड़ा कड़वा लगेगा यहाँ पर, but hold on, okay, थोड़ा कड़वा लगेगा। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारे सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। ओके, थोड़ा कड़वा है लेकिन थोड़ा अच्छा है, एक्साइटमेंट है। हालेलुया। अगर हम हमने देखा 1 John 1:5 says that we know that God is light. परमेश्वर ज्योति है, बोलो परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। God is light, in him there is no darkness at all. So now if we say we have koinonia, fellowship, partnership, joint participation, sharing and in common relationship with God, and if we still walk in darkness, अगर हम कहते हैं कि हम उसके साथ सहभागिता करते हैं और हम फिर भी अंधकार में चलते हैं तो हम झूठे हैं और झूठ में रहते हैं, सच्चाई में नहीं। देखो कड़वा लगा थोड़ा, hold on. Okay. So जैसा मैंने कहा, you may say that you have been saved, and you know, and your life has been चेंज, आपका जीवन बदल गया है, आपको उद्धार मिला है, लेकिन अगर आप उसके साथ सहभागिता नहीं करते तो आपका जीवन अंधकार में होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, it's not something to smile about, but still smile, okay? Still smile, okay? If you say that you have fellowship with God, अगर आप कहते हैं कोनोनिया उसके साथ रखते हैं, okay? और फेलोशिप उसके साथ रखते हैं और आप अंधकार में रहते हैं तो आप झूठे हैं। तो अभी वॉकिंग इन डार्कनेस मीन्स व्हाट? ओके, अंधकार में चलना क्या है? ओके, तो इफ यू से यू हैव फेलोशिप विद
Okay, it means it speaks of a total lifestyle of darkness. अंधकार का जो lifestyle है, अंधकार में जो लोग जीते हैं. Okay, it says, oh, thank you Holy Spirit. It says that first of all, what is darkness? Darkness is the absence of light. अंधकार क्या है? रोशनी नहीं है, उसको अंधकार कहते हैं. Okay, so walking in darkness. Everyone say walking in darkness. बोलो अंधकार में चलना. बोलो अंधकार में चलना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है. बोलो हमको उजाला में चलना है. Hallelujah. So first of all, walking speaks of a lifestyle. Okay, now you're walking, it's a lifestyle. आपका ये जीवन है, आप चलते हैं, अंधकार में चलते हैं. So what does it really mean to be in this darkness? Is to live in ignorance. Okay, ignorance of God's word. परमेश्वर का वचन नहीं जानना ये अंधकार है. People who are not knowing the word of God, they are walking in darkness. Okay, जो वचन को नहीं जानते वो अंधकार में जीते हैं. Please listen to this. Okay, वो अंधकार में जीते हैं. It means to live in sin or separation from spiritual truth. आपको आत्मिक सत्य आप जानते नहीं और उसमें चलते नहीं है. Okay, it means living a life of confusion. Confusion का मतलब है कि क्या बोलते हैं confusion को हिंदी में? हाँ, confusion कि आप नहीं जानते क्या करें, इधर जाए उधर जाए, इधर जाए उधर जाए. Okay, आपको पता नहीं कहाँ जाए. Okay, it means poor choices in life. Okay, आपका जो निर्णय लेते हैं आपको पता नहीं आप कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते हैं क्या करें. Okay, and spiritual blindness, ये आत्मिक अंधेरा में, okay, अंधे होकर जीना, ये है spiritual darkness. Okay, आप है यहाँ पर. Okay, look at me. Okay, so people who walk in darkness, जो अंधकार में जीते हैं, उनको वचन इग्नोर करते हैं, वो वचन को इग्नोर करते हैं, साइड में रखते हैं, वचन को नहीं जानते, और अगर जानते तो भी वो इग्नोर करते हैं वचन को. और जब आप वचन को इग्नोर करते हैं, आप यीशु मसीह को इग्नोर करते हैं. इग्नोर करना इसका मतलब नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना, जानकर भी उसको नजरअंदाज करते हैं. जो वचन को नजरअंदाज करते हैं वो यीशु मसीह को नजरअंदाज करते हैं. यीशु मसीह जगत का उजाला है. जो उसको नजरअंदाज करते हैं वो अंधकार में जीते हैं. If you declare the word, you are actually walking in darkness, and that's why John says that if you say that you walk, that you have fellowship with God, and you are walking in darkness, you are lying and you are not being truthful. Okay, so किसको ये चिट्ठी लिख रहा था? वो अन्य विश्वासियों को नहीं लिख रहा था, वो विश्वासियों को ये चिट्ठी लिख रहा था. हालेलुया, ये विश्वासियों को बोल रहा है. You must have fellowship with the Father, with the Son. Hallelujah. And fellowship means koinonia, it means joint participation, it means a partnership. आपको शेयर करना है आपका जीवन उसके साथ और उसका जीवन आपके साथ शेयर किया गया है. Hallelujah. That is fellowship. But when you are saying I have fellowship with God, मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता रखता हूँ, लेकिन आप वचन को निग्लेक्ट करते हैं, पाप में जीते हैं, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वचन आपको पता ही नहीं है. You don't know the word of it. That's when you are living in darkness. Okay, and now this is the next word. This is the next word. 1 John 1:7. But if we walk in the light, hallelujah. If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, the Son of God, cleanses us from all sin. Hallelujah, hallelujah. पर यदि जैसा वह ज्योति में है, hallelujah, कौन ज्योति में है? परमेश्वर ज्योति में है. God lives in light. He lives in unapproachable light. ऐसे रोशनी में वो जीता है. God is light. 1 John 5:1-5 says, God is light, and in Him there is no darkness at all. Hallelujah. वो उजाला है, ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है. तो अगर हम रोशनी में चलते हैं, देखो हम देखेंगे walking in light means what? What does it mean to walk in light? It means to walk in the righteousness of God. Hallelujah. Hallelujah. उजाले में चलना क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता में चलना. Hallelujah.
बड़े पापी हैं, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, ये आपकी धार्मिकता नहीं है। नहीं है, ये बद्दू है। बहुत बदबू आती है। You know, ये इतने ये आओ कोई कार्य करो, मैं कितना अच्छा हूँ, वो देखो ऐसा है, वो देखो ऐसा, मैं देखो कितना अच्छा, ये राइचसनेस नहीं है, इसको सेल्फ राइचसनेस कहते हैं, जो परमेश्वर की नाक में बदबू आती है उसको। जब भी आप हालेलुया हालेलुया, थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन अच्छा है पेट के लिए, हालेलुया, अच्छा है सेहत के लिए, इट्स गुड फॉर योर स्पिरिचुअल हेल्थ, हालेलुया। अगर हम दूसरों को उंगली दिखाते हैं, इसको राइचसनेस नहीं बोलते हैं, इसको धार्मिकता नहीं बोलते हैं, इसको कहते हैं फरीसी की तरह जीना। ये जो फरीसी जो जैसे जीते थे, बाहर सब साफ, अंदर सब सड़ा हुआ था, बाहर धोते थे, अंदर कीचड़ था, वैसे जीना। जो दूसरों को उंगली दिखाते हैं, ये राइचसनेस जो है, ये परमेश्वर के नजर में बदबू, नाक में बदबू आती है और नजर में उसकी वो गंदगी है, हालेलुया। लेकिन जो कहते हैं परमेश्वर, जिस दिन मैंने आपको मेरा जीवन दे दिया तो तेरी धार्मिकता मुझे मिल गई है, हालेलुया। मैं अपने आप अच्छा नहीं बन सकता, I cannot be good, I try to be good, I try Lord, but I can't be good on my own, I need you, I need your righteousness, मुझे तू चाहिए पर प्रभु तेरी धार्मिकता में मैं चलूंगा, हालेलुया। तो जब लोग आपको बोलते हो आप कितना अच्छा है बाबा, कितना प्यारा है, हाँ वो यीशु मसीह मेरा मुझे ऐसा बनाया है, सारी महिमा उसको, उसने किया है मुझे ऐसा, हालेलुया। He made me like this. Oh, you're so loving. Yeah, God made me like this. You're so forgiving. Yeah, God made me like this. I am walking in His righteousness. जो उजाले में चलते हैं, जो ज्योति में चलते हैं, उसकी राइचसनेस में चलते हैं, हालेलुया। थैंक गॉड, थैंक गॉड, ओह थैंक गॉड। धन्यवाद प्रभु को कि हमको इतना माय गॉड ऐसा नहीं जीना, वो डरने नहीं जीना है, डरने नहीं, ओ अगर मैं गलती करूँ तो मोटिवेशन। तो आप सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में मत सोचना, उसके बारे में सोच, उजाले को देख, उसके प्यार को देख, उसके भलाई को देख, उसके अनुग्रह को देख, हालेलुया। Look at His grace, look at His love, look at His forgiveness, hallelujah. Don't look at yourself, don't look at your anger. Oh, I'm such an angry person, I'm such a bad person, I do such bad things. मैं कितना बुरा करता हूँ, मैं मेरे बीवी पर इतना गुस्सा करता हूँ, बच्चों पर इतना गुस्सा, मैं कितना बुरा। अगर कितना बुरा बोलोगे तो अपने आप को ही देखोगे। परमेश्वर ने नहीं कहा आपको देखो, परमेश्वर ने नहीं कहा आपके पाप को देखो, उसने कहा मुझे देखो, हालेलुया। उसको देखना है। Psalms 34, it says, they looked unto Him and they were radiant and their faces were not ashamed. उन्होंने उसको देखा, लोगों ने उसको देखा, उनके चेहरे पर रोशनी आ गई, हालेलुया। Thank you Lord. So to walk in light is to walk in righteousness. It is to walk in truth and spiritual illumination, हालेलुया। उस ज्योति में चलना वो क्या है? सच्चाई में चलना है, सत्य को जानकर चलना है, सत्य को जानकर, हालेलुया। और स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन। So people say, ये जाता, but your mind is full of light. आपके मन में सिर्फ रोशनी है, अरे डरना नहीं यार, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया। डॉक्टर आपको बुरा रिपोर्ट देते हैं तो आप क्या कहते हैं? आप बोलते हैं कि I'm not afraid. अगर डॉक्टर ने ऐसा बोला तो भी मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया, हालेलुया। घोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के पसीनों से आओ शिफा, सूली पर हर गाँव ने बख्श मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके, वो चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता
इतना गंदा है, इतना बुरा करता है, Oslo, Toslo, you cannot do that because God didn't do that to you. परमेश्वर ने ऐसा आपको नहीं किया। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह से बचाया है। जब आप कीचड़ में थे तब परमेश्वर ने आपको गले लगाया। हालेलुया। तो अभी वो कीचड़ में है, आपको क्या बनता है उसको उंगली दिखाने का नहीं बनता है। तो आप उसके धार्मिकता में चलते हैं। You are just walking in peace because even though I know I may walk in the valley of the shadow of death, but I know I will fear no evil, for you are with me. Hallelujah. The Lord himself will comfort me. Amen. Amen. You prepare a table before me in the presence of my enemies. I'll always be happy. Hallelujah. Your goodness and mercy will follow me all the days of my life. Hallelujah. तेरी भलाई, तेरी दया मेरे साथ हमेशा रहेगी। Hallelujah. So we walk in the light as he is in the light. Okay? As he is in the light. हम अगर ज्योति में चले, क्योंकि वो ज्योति में जीता है, वो जीता है, तो हम ज्योति में चले, वो ज्योति में जीता है। Okay? If we walk in the light as he is in the light, then we can have fellowship with one another. Hallelujah. We can have fellowship with one another. इसका मतलब है कि मैं आपके साथ सहभागिता रख सकती हूँ, क्योंकि मैं रोशनी में हूँ, आप रोशनी में हैं, आप ज्योति में हो, मैं ज्योति में। सो आपको अच्छा लगेगा मेरे साथ बात करना। हालेलुया। और मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ बात करना, क्योंकि जो कुछ आप बात करते हैं वो उजाले में है। Whatever you speak is of the light. Whatever you speak is of righteousness. So I will love to hear whatever you are saying. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. But if I say, I don't like you, I don't like you, maka tidak tahu pokoknya, hey, something is wrong with you. मुझे उसको चेहरे को भी देखना नहीं है। इसका मतलब कि आप अंधकार में चलते हैं, वो लोग तो क्या है। अगर आपको किसी से नफरत है और आप किसी के चेहरे को देखना नहीं चाहते, तो फॉल्ट परमेश्वर में नहीं है, शायद फॉल्ट उसके अंदर भी नहीं है जो आपके ऑपोजिट है। अगर आप दूसरों के बारे में बुराई सोचते हैं तो फॉल्ट आपके अंदर है। तो इसका मतलब है कि आप कहते हैं कि आपको परमेश्वर के साथ संगति है। इसलिए क्या बोलिए, आपको परमेश्वर के साथ सहभागिता है, फेलोशिप है, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप इसका मतलब है वो रोशनी में है तो उसकी रोशनी उन्होंने मुझे दिया है। करेक्ट? हालेलुया। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। परमेश्वर मेरा दुख ये ले लो, आपका जो है मुझे दे दो। करेक्ट? ऐसा जब आप दुखी है वो आपके आंसू को पहुंचता है। ये शेयरिंग होता है, ये रिलेशनशिप है, ये इंटीमेसी है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो अगर आपको कुछ बुरा कहता है तो भी आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं और उसकी रोशनी आपके अंदर आती है और आप बोलते हैं इट्स ओके लॉर्ड, आई फॉरगिव दैट पर्सन, मैं माफ किया उसको, इट्स ओके। हाँ, इसको कहते हैं सहभागिता, फेलोशिप, राइट? तो अगर आप कहते हैं परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता है, फेलोशिप है, और आप अंधकार में चलते हैं, लोगों को बुरी नजर में देखते हैं, तो आप झूठे हैं। अच्छा लगता है ये, थोड़ा सत्य थोड़ा कड़वा लगता है। But if we walk in the lights as he is in the lights, we have fellowship with one another. Amen. Hallelujah. इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि आपको उजाला पसंद है, रोशनी पसंद है। You love the light, that's why you are here. और अगर कोई अंधकार में है तो भी वो रोशनी में आएंगे। हालेलुया। और रोशनी में रहकर वचन सुनकर उनका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। We have fellowship with one another. Yes, amen.
And the blood of Jesus Christ cleanses us. All sin. It's not just cleansed us, but cleanses us. इसका मतलब है जैसा पतरस यीशु मसीह को कहा, जब यीशु मसीह सब लोगों के पैर धो रहा था, नहीं मेरा पैर आप नहीं धोना। पतरस ने कहा, क्योंकि पैर धोने का काम सेवक लोगों का था। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जो मैं करता हूँ बाद में आप एक दूसरे के लिए करोगे। तो अगर मैं तुझे नहीं धोता पतरस, तो आप गंदे रहोगे। ओह, तो इसका मतलब है परमेश्वर मेरा पैर ही नहीं, मेरा पूरा सर तक, मेरा पूरा मुझे धो ले। नहीं, आप पूरा का पूरा क्लेंस है, सिर्फ आपका पैर को धोना है। क्योंकि आप चलते हैं ना इस दुनिया में, जब चलते हैं ना कीचड़ लगता है दुनिया का। Hallelujah. So when we walk in the light as He's in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Hallelujah. सारे पापों से परमेश्वर का लहू हमें धो देता है। Hallelujah. Let me say this. Whenever you say, I plead the blood of Jesus, I plead the blood of Jesus, I cover myself with the blood of Jesus, it's not just the blood drops. It is talking about the sacrifice of Jesus Christ. Hallelujah. जब भी आप कहते हैं कि पवित्र लहू के द्वारा मुझे ढाक ले, तब हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा लहू हमारे ऊपर drops of blood. We not saying that. हम तुरंत उसके बलिदान को याद करते हैं। Hallelujah. जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया है, वो तुझे हर दम हर दिन धोता है। Every day the blood of Jesus Christ, the Son of God, cleanses you from all sin. Hallelujah. To walk in light is to walk in obedience, without hiding any sin, without resisting the conviction of the Holy Spirit. पाप के रहित जीना impossible है. I want you to stand up. Hallelujah. Hallelujah. Are you excited? Yes. Hallelujah. So let me say this to you. Okay? God the Father and God the Son and God the Holy Spirit. Okay? Now God the Holy Spirit is in you. Yes. आपकी संगति, आपकी सहभागिता परमेश्वर के साथ है। Amen. Hallelujah. You are chosen above all creation. God chose you. परमेश्वर ने सारे अपने रचना के ऊपर आपको चुना है। Amen. आपके साथ फेलोशिप करने के लिए, कोइनोनिया करने के लिए, आपके साथ पार्टनरशिप रखने के लिए। Hallelujah. Now every day he is sharing his life with you. Yes. हर दिन आप उसका जीवन वो तेरे साथ बांट लेता है, उसकी आशीष वो तुझे देता है। जो कुछ उसका है वो आपका है। वो आपके साथ फेलोशिप करता है, लेकिन आपका फेलोशिप उसके साथ कहाँ? क्या आप उसके साथ सहभागिता करते हैं? जब इनकम आता है तुम्हारा, एक कहानी है, दो लोग पैसा बांट रहे थे। ओके, सो एक ने दूसरे को कहा, ये जो पैसा बांट रहे हैं ना, इसमें से आपको परमेश्वर को देना है। आप देंगे ना? क्यों नहीं देंगे? बड़ा इतना पैसा देता है, बोलता कि मैं पैसों को ऊपर उठाऊंगा, हवा में फेंक दूंगा। जो परमेश्वर देता है उसका है, गिरता है मेरा है। तो पैसा को लेकर ऊंचा उठाया, पैसा उठाया, सब पैसा गिर गया। बोला उसको जो लेना है उसने ले लिया, ये सब मेरा है। ये सब ट्रीट करते परमेश्वर को, जो मेरा है तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। इसको कहते हैं कोइनोनिया। ऐसा ही नहीं, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारे इमोशंस, हमारा फीलिंग्स, हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारी खुशियां, ये सब बांटना है उसको। इसको कहते हैं फेलोशिप। लॉर्ड, I want you to be here in my good times, and I know that you are with me in my bad times.
मेरे बुरे दिन में तू मेरे साथ है, तू मेरे मुझे उठाता है, मेरे अच्छे दिनों में तू मेरे साथ है। मैं तेरे साथ सब कुछ बांटना चाहता हूँ। मेरी खुशियों में तू शामिल है, मेरे दुख में तू शामिल है। जो कुछ मेरा है वो तेरा है। क्या आप हर दिन उसके साथ सहभागिता करते हैं? हालेलुया। You know, if you see 2 Corinthians 6:14, it says, "Be not unequally yoked together with unbelievers. Have no fellowship darkness. with the unfruitful works of darkness." ये दुनिया के साथ सहभागिता मत करना। इसके ऊपर और ज्यादा नहीं बोलती हूँ। दुनिया के साथ सहभागिता मत करना। Don't become partners with the world. You can be in the world, but not of the world. Amen. समझते हैं ना? Yes. दुनिया में रहकर आप दुनिया के नहीं हैं, नहीं है। आप उसके हैं। Amen. हालेलुया। Yeah. जैसा एक नाव, like a ship in the water. The ship is in the water, but the water is not in the ship. Water should not be in the ship, because if the water goes in the ship will drown. जैसा एक नाव पानी में, पानी के ऊपर रहता है वो, लेकिन अगर पानी अंदर जाएगा तो क्या होगा? नाव को डूब जाएगा। वैसे ही हम भी इस नाव के समान है, दुनिया में है, लेकिन दुनिया का कीचड़ हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो हम डूब जाएंगे। इसलिए जो लोग अंधकार में रहते हैं उनके साथ सहभागिता मत करना। You can talk to them, you can just be their friend from far, but don't get too close to people who are in the world and they are walking in darkness. Hallelujah. 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 Oh, lift up the keys, please. Thank you, Lord Jesus. Oh, I'm so excited about this word. Hallelujah. Hallelujah. There is no reason for us to feel sad about anything. Amen. Hallelujah. किसी चीज की चिंता ना करना। Hallelujah. कुछ भी हमको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकते। हम उसके साथ सहभागिता करते हैं, जीवन में भी, मृत्यु में भी, in life also and in death also. We are all the time koinonia with God. Hallelujah. अगर मौत भी आए तो भी, हम मरेंगे नहीं, हम जी उठेंगे। Hallelujah. There is absolutely nothing that is in this world that can lead us into depression. Amen. We cannot walk in the darkness. Correct. We are in the light. Hallelujah. Children of light. Thank you, Lord Jesus. Open your hands before the Lord. Little volume, give me volume to that. Thank you, Lord. देखे कितने नजारे, तुझ सा नहीं कोई नजारा।
What a privilege that God Almighty, the creator of the universe, longs to have fellowship with us. कितना हमारा सौभाग्य है कि सृष्टिकर्ता, ये पूरी सृष्टि को रचने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ फेलोशिप करना चाहता है, सहभागिता रखना चाहता है। हर दिन वो हमारे इंतजार में रहता है। हर पल हमने उसके साथ सहभागिता करना है। अगर हम किधर भी जाए तो, हम शॉपिंग को जाए, किधर भी जाए तो परमेश्वर से सहभागिता करना। When you are in the mall and you want to buy something, ask him, speak to him, because it is a joint participation. It is a partnership. आप कुछ भी आपका एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, आप कहाँ भी जाना चाहते हैं, आप कैसे भी डिसीजन लेना चाहता है, उसको पूछे बगैर मत करना। उसको पूछना है, क्योंकि आप उसके संग पार्टनरशिप में है। अगर कोई भी कहता है आपको यहाँ आओ वहां आओ, उसको पूछे बगैर कहीं मत नहीं जाना है। You do not have to go anywhere without taking the counsel from the Lord. The Bible says, Proverbs 35:6, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. अपने समझ का सहारा ना लेना। आपके साथ उन्होंने एक रिश्ता बांधा है, आपके साथ उसकी सहभागिता है। You are sharing everything with him. So tell him, उसको बताओ, हे परमेश्वर, ये द्वार खोला है मेरे लिए, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे लिए खोला है। क्या मैं ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले लूं? क्या मैं ये जॉब को ले लूं? क्या मैं ये जॉब को छोड़ दूं? क्या ये करूं? क्या वो करूं? उसको पूछे बगैर मत करना। कहां से आती है रोशनी? उसके वचन से आती है रोशनी। जो वचन में रहता है वो रोशनी में रहता है। If you are in the word, you will have light and you will have clarity for your decision, and that's what you get when you have a fellowship with God. Hallelujah. उसके साथ कर सहभागिता करोगे तो आप कभी भी खो ना जाओगे, कभी भी कंफ्यूजन में ना आओगे। He's longing to tell you. He's longing to hold you in his arms every day. उसके प्यार में वो आपको भरपूर करना चाहता है। जो उसका है वो तुम्हारा है। उसके प्यार के ऊपर शक ना करना। Don't doubt him. Yes, yes. Come on, tell him. Talk to him. बात कर उसके साथ। बात कर उसके साथ। Come on, talk to him. कभी भी आप अकेला नहीं है। कभी बोलना नहीं कि मैं अकेला हूँ। Rapa shalom tikia, Sakrina makota marasi dalakate, Asuti lemekia makote liasia, Alikra bostando borosto lemekise kiti. Hallelujah. Do you know when you speak in tongues, you are actually speaking from the fellowship with the Holy Spirit? आपके साथ जो सहभागिता पवित्र आत्मा ने किया है, उसके द्वारा ही आपकी जुबान से आप बातें करते हैं। ये अन्य भाषा का वरदान ऐसा ही है। उसके द्वारा, उसके संगति के द्वारा होता है। Come on, open your mouth. Shabatile kasure megadia zapata paruze belige aprusi genina masuri kataba aprusha kalenda karazida la bekia zeberata legeseya. Father, I pray that everyone will receive the light from you today, the light of your word, Lord God. Hallelujah. हमारे मनों पर आपकी रोशनी डाल परमेश्वर। ये तेरा वचन हमारे अंदर रहकर एक बीज बनकर एक बड़ा वृक्ष हो जाए परमेश्वर। तुम्हारा वचन एक बीज बनकर एक बड़ा वृक्ष हो जाए हमारे जीवन में, जहां पर इस धरती के सारे पक्षी वहां पर आकर्षित कर लेंगे। इतना बड़ा वृक्ष परमेश्वर जो फलदारी हो हमारा जीवन। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। आप कभी भी खोना चाहेंगे, आप कभी भी खोना चाहेंगे। Come on, lift your hands. पिता, तेरे सारे बच्चों को तुम्हारे पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। आज जो वचन सुना है एक बीज बनकर उनके जीवन में आया है। वो कभी अकेले नहीं है, वो आपके साथ पार्टनरशिप में है। जो तुम्हारा है वो हमारा है परमेश्वर, और जो हमारा है वो तुम्हारा है। I pray God that everyone will live an unselfish
हुआ यीशु मसीह के नाम में और एक को ब्लेस करते हैं आमीन Come on, clap your hands for Jesus. Hallelujah. Let me see your smiles. Is all smiling? Yes. You're smiling? Hallelujah. Okay. Listen up. Thank you, Lord. This moment we bring our offerings. हमारा दान परमेश्वर के घर के लिए हम देंगे. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. तुझे देखूं मैं क्या आप विश्वास करते हैं आज जो अपने वचन सुना है ये वचन आपके जीवन में फल लाएगा? Do you believe that this word is going to be fruit in your life? Hallelujah! Hallelujah! See, Jesus is seated on the throne. Amen. वो सिंहासन पर बैठा है. Okay? वचन कहता है उन्होंने हमको अपने साथ बिठाया है. उन्होंने ऑलरेडी हमारे साथ पार्टनरशिप किया है. अगर वो वारिस है, पूरी सृष्टि का वारिस है, सारी चीजों पर वो वारिस है, तो उन्होंने हमको जॉइंट वारिस बनाया है अपने साथ. हालेलुया. तो दिक्कत क्या है? जो उन्होंने हमको दिया है वही हम उसको वापस दे. ये दिक्कत क्या है? जब हम परमेश्वर के घर को दान देते हैं तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि लाने के लिए और परमेश्वर के घर को देने के लिए, क्योंकि उनके हाथों से सब कुछ आपको मिला है. हालेलुया. Amen. Everything he gave you. So now what you give to him, जो आपने उसके घर को दिया है, वो बीज जमीन में गिरकर वो और भी बढ़कर 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 आपके जिंदगी में वापस आएगी. ये उसका वाला है. ये उसका वाला है. हालेलुया. What you sow, you reap. Amen. जो आप बोलते हैं वो आपको करनी मिलेगी. हालेलुया. विश्वास करो. आंखें बंद करके अपने हाथ ये दान की तरफ करो. And I hear the Lord say, I remember everything that you have done for the kingdom of God. I hear the Lord say, I have not forgotten your kindness towards my children. मैं भूला नहीं हूँ जो दया तूने मेरे बच्चों को दिखाई है. मैं भूला नहीं हूँ जो तूने मेरे राज्य के लिए किया है. Lord, I hear God saying that. जो कुछ तूने किया है मेरे राज्य के लिए, मेरे बच्चों के लिए, वो मेरे सामने आया है और मैंने सब कुछ देखा है. और जो तू करता है मेरे बच्चों के लिए, वो तुझे मैं सब कुछ वापस दूंगा, भरपूरी से वापस दूंगा. Everyone, I'm telling you, it is a word straight from the Lord for you.
ये वचन परमेश्वर की तरफ से आपको है, जो तूने दया दिखाई है परमेश्वर के बच्चों को, whatever kindness even you have shown to the people of God, God hasn't forgotten it, and in your time you see God's going to pay you back. परमेश्वर आपको वापस देगा, भरपूरी से वापस देगा। चाहे अपने को चावल दे किसी को, चाहे अपने खाना बनाया किसी के लिए, चाहे अपने किसी को कपड़े दे, कुछ भी दया दिखाया, वो सब कुछ आपको परमेश्वर वापस देगा, भरपूरी से देगा। चाहे आपका पैसा किसी को दिया मदद करने के लिए, चाहे आपका पैसा घर में दिया परमेश्वर के, ये सब परमेश्वर आपको वापस लौटाएगा, और भी देगा, और भी देगा, और आप देते रहेंगे। हालेलुया। और ये पार्टनरशिप परमेश्वर आपके साथ हमेशा रखेगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। फादर आई थैंक यू। पिता धन्यवाद देते हैं ये वचन के लिए, और हम कहते हैं यस एंड आमेन सारे वचन को। हालेलुया।